जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, श्रीमद् भगवद गीता जीवन का वह अमर ग्रंथ है जो मनुष्य को सांसारिक उलझनों से मुक्त होकर आत्मा के मार्ग पर ले जाता है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि मानवता के लिए बना अनंत ज्ञान का सागर है। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बताया कि सच्चा धर्म अपने कर्म को निष्ठा और समर्पण से करना है। गीता का प्रत्येक अध्याय मनुष्य को जागृत करने वाला दिव्य संदेश देता है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है तो उसके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का जन्म होता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जब मन डगमगाने लगे तो श्री कृष्ण के वचनों में स्थिरता खोजो। आज हम गीता के 100 दिव्य विचारों को सुनेंगे जो आपके जीवन में प्रकाश, प्रेम और शांति की धारा बहा देंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कई बार इंसान सोचता है मैं तो बहुत अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। पर यह सोच अधूरी है। जीवन केवल आज का परिणाम नहीं है, यह अनेक जन्मों की यात्रा है। आत्मा जब शरीर बदलती है तब भी अपने कर्मों की स्मृति साथ रखती है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही विशेष प्रतिभा लेकर आते हैं और कुछ कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। यह किसी की गलती नहीं, यह कर्मों का संतुलन है। जो आत्मा पिछले जन्म में अधूरी रही उसे यह जन्म अवसर देता है। इसलिए कोई भी परिस्थिति बेकार नहीं है, हर स्थिति सीखने का निमंत्रण है। इंसान के पतन में भाग्य से ज्यादा उसकी लापरवाही और समय का दुरुपयोग जिम्मेदार होता है। अनुभव वह कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में सबक देता है, लेकिन वही अनुभव हमें सशक्त और परिपक्व बना देता है। कम उम्र में मिला वैभव अक्सर व्यक्ति को अहंकारी बना देता है, जबकि कम उम्र का संघर्ष उसे गहराई से सोचने और समझने वाला बना देता है। आदतें जब नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो वे लत बनकर इंसान की पहचान और जीवन दोनों को नष्ट कर देती हैं। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें खो देता है वह एक दिन खुद पछताता है। हर इंसान किसी न किसी रूप में अधूरा है और उसी अधूरेपन में उसके जीवन की सुंदरता छिपी होती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी उन रिश्तों में बर्बाद कर देते हैं जिनकी नजरों में उनका कोई मोल ही नहीं होता। समझदार व्यक्ति वही है जो वक्त रहते ऐसे बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेता है, क्योंकि प्रेम के नाम पर आत्मसम्मान का बलिदान मूर्खता है, समर्पण नहीं। जीवन हर कदम पर हमें सबक सिखाता है और शुक्र है कि यह हमें किसी की भावनाओं से खेलने की शिक्षा नहीं देता। कितनी अजीब बात है कि जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है वही अक्सर सबसे पहले दूर चले जाते हैं। इंसान आधा सुनता है, थोड़ा समझता है और बिना सोचे कई गुना प्रतिक्रिया देता है। यही गलत फहमियों और टूटे रिश्तों की जड़ है। मौन भी एक उत्तर है और चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि सच्चे व्यक्ति की खामोशी झूठे लोगों की बुनियाद हिला देती है। विश्वास इस दुनिया की सबसे मजबूत डोर है। यह जुड़ जाए तो पराये अपने हो जाते हैं और टूट जाए तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे रंज, ईर्ष्या और कलह में व्यर्थ मत करो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य एक शल्य चिकित्सा की भांति होता है। क्षणिक पीड़ा देता है पर स्थायी राहत लाता है, जबकि झूठ एक दर्द निवारक की तरह है जो थोड़ी देर सुकून देता है लेकिन लंबे समय तक जहर छोड़ जाता है। आय माय, इस जीवन का सफर लंबा नहीं तो क्या हुआ, निष्ठा और सच्चाई से भरा होना चाहिए। रंग चाहे कैसा भी हो, इंसान का चरित्र उजला होना चाहिए। चुगली और धोखे की धार इतनी तेज होती है कि यह अपनेपन की जड़ों को भी काट डालती है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब तक जेब में पैसा है सब साथ है, लेकिन जैसे ही खालीपन आता है भीड़ गायब हो जाती है। असली साथी वही है जो कठिन घड़ी में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। धन जरूरी है पर अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार हर रिश्ते को राख बना देता है। जिद और अभिमान रिश्तों की सबसे बड़ी बीमारी है, जबकि प्रेम वह औषधि है जो सब कुछ जोड़ देती है। वक्त जब पलटता है तब हर चेहरे का असली रंग सामने आ जाता है। पैसा शायद लोगों की आवाज बंद कर दे, पर इंसानियत और प्रेम ही वह ताकत है जो दिल जीतती है।
जीवन की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद से होती है और अंत तबोरसाना कार हमारे कर्मों से तय होता है। इसलिए हर रिश्ता ईमानदारी और विश्वास से निभाओ। किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ और अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करो। कई बार हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां रिश्तों का मोह हमें सत्य और भ्रम में अंतर करने से रोक देता है। हम सोचते हैं रिश्ता अब भी जिंदा है, जबकि वह केवल यादों और उम्मीदों में सांस ले रहा होता है। प्रकृति बार बार संकेत देती है कि कब पुराने पत्तों को झड़ने देना है और कब नई कोपलों का स्वागत करना है। हर रिश्ता अपनी एक अवधि लेकर आता है और जब वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने लगे तो समझो कि उसे विदा करने का समय आ गया है। जैसे पेड़ सूखे पत्तों को गिराकर नई हरियाली को जगह देता है, वैसे ही जीवन में पुराने दुखों और मोह से मुक्त होना जरूरी है। रिश्ते तभी सुंदर हैं जब वे तुम्हें ऊर्जा दें, न कि पीड़ा। अगर कोई बंधन केवल दर्द दे रहा है तो उससे मुक्त होना ही सच्चा साहस है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि मोह से ऊपर उठकर धर्म और सत्य को अपनाना चाहिए, चाहे वह अर्जुन का पारिवारिक मोह हो या स्वयं कृष्ण का अपने प्रियजनों से अलग होना। क्या तुमने कभी ऐसा रिश्ता छोड़ा है जिसने तुम्हें केवल आंसू दिए? अपने अनुभव साझा करो, क्योंकि जीवन का सच्चा सार यही है, मोह और भ्रम से बाहर निकलकर अपनी आत्मा की ओर लौटना। सच्ची परवाह हमेशा दिल से की जाती है, जबकि दिमाग से लोग केवल स्वार्थ साधते हैं। हर आरंभ कठिन होता है, लेकिन एक बार कदम बढ़ाओ तो राह खुद आसान बन जाती है। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक तुमसे लाभ मिलता है। शब्दों के घाव तलवार से गहरे होते हैं और यह जीवन भर के लिए निशान छोड़ जाते हैं। जब मौन तुम्हारा साथी बन जाए, समझ लो कि अब किसी को जवाब देना आवश्यक नहीं रहा। चाहे दिल टूटे, सपने बिखरे या रिश्ते खत्म हो, हर बार दर्द गहराई तक उतरता है। सच्ची दोस्ती वही है जो तुम्हारे मुस्कुराने पर चमके और तुम्हारे आंसुओं में बिखर जाए। इज्जत व्यक्ति की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होते ही इज्जत ही खो जाती है। कभी कभी सच्चाई भी झूठ लगने लगती है, क्योंकि भीड़ हमेशा झूठ के साथ खड़ी होती है। जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं, समझ लो कि उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हर व्यक्ति इस जीवन में कुछ पाने की आकांक्षा लेकर आता है, मगर जो जीवन सीखने और बांटने में लगाते हैं वे ही अमर होते हैं। स्वार्थी व्यक्ति अंत में अकेला रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए उसकी स्मृति सदैव जीवित रहती है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, यह किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का आदर नहीं करता वह जीवन का अर्थ नहीं समझ पाता। सुख और दुख दोनों ही गुरु हैं। सुख कृतज्ञता सिखाता है और दुख धैर्य। असली हार गिरने में नहीं, बल्कि दोबारा उठने की इच्छा खो देने में है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्म को पूजा समझकर करता है तो उसका हर छोटा कार्य भी महान बन जाता है। इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु प्रेम है और सबसे अमूल्य धन संतोष। यदि यह दोनों तुम्हारे पास हैं तो तुम सच्चे समृद्ध हो। चाहे तुम्हारे पास भौतिक धन ना हो, किसी व्यक्ति की पहचान उसके मीठे शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। क्योंकि मीठे बोलने वाला हमेशा सच्चा नहीं होता, पर सच्चा व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों से पहचाना जाता है। आज का इंसान बाहरी दुनिया जीतने में लगा है, लेकिन अपने भीतर की दुनिया से हार गया है। जो अपने मन को वश में कर लेता है वही वास्तविक विजेता है। जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करो, क्योंकि कृतज्ञता ही प्रसन्नता का स्रोत है। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अहंकार वह पर्दा है जो इंसान की दृष्टि को सत्य से और आत्मा को परमात्मा से अलग कर देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस क्षण मनुष्य यह सोच लेता है कि वह सब कुछ जान चुका है, उसी क्षण उसका ज्ञान समाप्त और अज्ञान आरंभ हो जाता है। क्योंकि सीखना एक यात्रा है जिसका कोई व्यापारी अंत नहीं होता। रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमेशा बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी केवल एक मधुर वचन, एक सच्ची मुस्कान भी उनमें नई जान फूंक देती है। यदि कोई तुम्हें छल ले तो प्रतिशोध मत लो, बस अपने रास्ते नास्ते अलग कर लो।
क्योंकि नफरत आत्मा को भारी बनाती है, जबकि दूरी शांति देती है। हर व्यक्ति अपने भाग्य के साथ जन्म लेता है, परंतु कर्म ही वह शक्ति है जो उस भाग्य को नया आकार देती है। इसलिए निष्क्रियता को त्यागो और सत्कर्म को अपनाओ। जब कोई अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेता है, तब बाहरी अंधकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, यह आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का अवसर है। अगर तुम यह सोचते हो कि जीवन सरल रहेगा, तो यह भ्रम है। कठिनाई ही वह गुरु है जो तुम्हें दृढ़ बनाती है। जीवन का सार यही है कि हर क्षण को पूर्ण रूप से जियो, क्योंकि बीता हुआ पल इतिहास है और आने वाला पल रहस्य है। वर्तमान ही तुम्हारी सच्ची पूंजी है। अगर मन को शांति चाहिए तो क्षमा का अभ्यास करो, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा पराक्रम है। ईर्ष्या और क्रोध वही आग हैं जो पहले तुम्हें जलाते हैं। इसीलिए करुणा, प्रेम और विनम्रता को अपना मार्ग बनाओ। जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बना लेता है, तब कोई बाहरी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। सबसे बड़ा सुख यह है कि तुम अपने होने पर गर्व करो और किसी से तुलना ना करो, क्योंकि तुलना हमेशा असंतोष को जन्म देती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन का हर क्षण अनमोल लगने लगता है। छोटी बातों में उलझना छोड़ो और बड़ी भूलों को माफ करना सीखो। यही जीवन को मधुर बनाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा साधक वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं खोता। मन पर विजय प्राप्त करना संसार की सबसे कठिन लड़ाई है, और जो इसे जीत लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। यदि तुम अपने मन को वश में नहीं रख सकते, तो सारी बाहरी विजय व्यर्थ है। जीवन की असली परीक्षा ऊंचाई नहीं, बल्कि वह है कि तुम कितनों को साथ लेकर आगे बढ़े। याद रखो, प्रेम और करुणा के बीज ही सुख और शांति का वृक्ष बनाते हैं। सबको खुश करने की कोशिश में स्वयं को दुखी मत करो। अपनी आत्मा की शांति सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मसम्मान को कभी मत खोना, क्योंकि जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। संसार एक विद्यालय है जहां हर दिन नया पाठ है। हर व्यक्ति एक शिक्षक है और हर अनुभव एक शिक्षा है। जब तुम इस दृष्टि से जियोगे तो कोई परिस्थिति तुम्हें निराश नहीं कर सकेगी। जीवन को बोझ नहीं, एक अवसर समझो। भक्ति, प्रेम और सेवा से इसे सजाओ। यही तुम्हें मुक्ति और परमात्मा के सानिध्य की ओर ले जाएगा। मां बाप इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं, जो अपने सपनों का बलिदान देकर हमारी सफलता का मार्ग बनाते हैं। उनका स्नेह ही जीवन की सबसे बड़ी की संपत्ति है। जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, वे सचमुच जीवन के सबसे अमूल्य खजाने को खो देते हैं, क्योंकि धन दोबारा मिल सकता है, पर मां बाप नहीं। उनके साथ बिताया हर पल ईश्वर का वरदान है। उसे संजोकर रखना ही सच्ची भक्ति है। मित्रों, आगे की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जीवन में मंगल लाएं। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, हर किसी की कदर करता है, वही इंसान अक्सर जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को उसकी परवाह करने की आदत नहीं होती। लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं, और जब उसे खुद सहारे की जरूरत होती है, तब वही लोग जो उसकी दया, सहानुभूति और प्रेम से लाभ उठाते थे, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही संसार की सच्चाई है, जहां हर कोई चाहता तो है कि कोई उनकी परवाह करे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की परवाह करने वाले व्यक्ति को वास्तव में समझ पाते हैं। सोच अच्छी रखो तो हर इंसान तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि नजरिया ही वह आईना है जो दुनिया को खूबसूरत या बदसूरत बना देता है। अगर नीयत साफ रखोगे तो हालात खुद ब खुदा, और अच्छाई की अपनी एक अलग ही ताकत होती है। जब मन में कोई छल कपट ना हो तो रास्ते खुद ही खुलते चले जाते हैं, और जब विचार सकारात्मक होते हैं तो जीवन की हर मुश्किल भी आसान लगने लगती है। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलो, फिर देखो सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत और सरल लगने लगेगा। ऊपर वाले के फैसले हमेशा हमारे फैसलों से बेहतर होते हैं, क्योंकि वह वही देता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है, ना कि वह जो ने आर्स चुहा हम अपनी जिद में मांगते रहते हैं। कई बार हम हालात को समझ नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जा रही।
लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर कभी गलत फैसला नहीं करता। जो हमें नहीं मिलता वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमें मिलता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। इसलिए जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे स्वीकार करो, विश्वास रखो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि उसकी योजना हमेशा सबसे उत्तम होती है। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि वही लोग हैं जो यह एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। तभी तो वे आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में कोई खास बात नहीं होती तो कोई आपकी परवाह भी नहीं करता। इसीलिए जब कोई आपके रास्ते में रुकावट बनकर आता है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तानों, ईर्ष्या और विरोध से घबराने के बजाय उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो, क्योंकि जब लोग आपको रोकने लगे तो समझो कि आप वास्तव में कुछ बड़ा करने जा रहे हो। माफी हमेशा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं, क्योंकि गलती इंसान से अनजाने में हो सकती है, लेकिन धोखा एक सोची समझी साजिश होती है। गलती करने वाला शर्मिंदा होता है, उसे पछतावा होता है, लेकिन धोखा देने वाला अपनी चालाकी पर गर्व महसूस करता है। माफी वहां दी जाती है जहां रिश्तों में ईमानदारी हो, जहां सुधार की गुंजाइश हो, लेकिन जहां विद्यार्थी विश्वास तोड़ा जाता है वहां सिर्फ सबक सीखा जाता है। इसलिए हमेशा समझदारी से फैसला करो, क्योंकि गलतियों को भुलाया जा सकता है, लेकिन धोखा कभी भुलाया नहीं जाता। जिनका दिल प्रेम से भरा होता है वही दूसरों के दिलों को प्रेम से भर सकते हैं, क्योंकि जो खुद प्रेम से वंचित हो वह किसी और को प्रेम कैसे दे सकता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं जो बाहर से लाई जाए, यह तो हृदय की गहराइयों से बहने वाली वह मधुर धारा है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति स्वयं प्रेम, दया और करुणा से भरा होता है उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास के लोग सकारात्मकता महसूस करने लगते हैं। प्रेम का भाव आत्मा की सबसे सुंदर अनुभूति है, और वही व्यक्ति इसे सच्चे अर्थों में बांट सकता है जिसके भीतर यह भाव अटूट रूप से विद्यमान हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में रोएंगे, क्योंकि मैंने श्मशान में भी लोगों को हंसते और बातें करते देखा है। इंसान कुछ पल दुखी जरूर होता है, लेकिन समय के साथ हर भावना धुंधली पड़ जाती है। दुनिया किसी के जाने से नहीं रुकती, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। जो आज आपके सबसे करीब हैं वे भी वक्त के साथ अपनी राह पकड़ कर आगे, क्योंकि यही इस संसार की सच्चाई है। इसलिए अपने होने का मान रखना सीखो, अपनी मौजूदगी की कीमत खुद समझो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखना केवल भ्रम है। यह संसार आपको हर कदम पर बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। परिस्थितियां आपको तोड़ती हैं, हालात आपको नया रूप देने की कोशिश करते हैं, लोग आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली फैसला हमेशा आपका होता है कि आप बदलना चाहते हैं या नहीं, कैसे बदलना चाहते हैं और किस दिशा में बदलना चाहते हैं। कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद तैयार ना हो, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है, और वही बदलाव टिकता है जो आपकी आत्मा से उपज है। जीवन में थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि मुस्कुराहट सिर्फ आपके के चेहरे की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। जब हालात मुश्किल हो, जब दर्द असहनीय लगे, जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, तब भी अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। यह मुस्कान ही है जो आपकी आत्मा की शक्ति को दर्शाती है, आपके भीतर की उम्मीद को जिंदा रखती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हे प्रिय मानव, तू चिंता मत कर। गहवर यह गहराई के दुख हैं जहां मैं स्वयं तेरा दर्शन देता हूं। जब तेरा मन टूटकर गहरे अंधेरों में जाए, मैं उस अंधेरे में ही अपनी ज्योति जलाता हूं। तेरे दुखों में छुपा है मेरा अपार प्रेम। जैसे शरद की अंधियारी सुबह को छड़ते सूरज से नया जीवन मिलता है, इसलिए जब दुख की धार चले भर ले विश्वास मेरा, मैं तेरे साथ हूं हर सतह पर। दुख का अलाव तुझे तराश कर मैं तुझे अन्नपूर्णा अक्षय आनंद की लौ देता हूं। तो सुन प्रिय आत्मा, चिंता की मीठी बाधा जो भंवर बनकर आई है, मैं उसकी झील को पागल मौन में बदल देता हूं। यही है मेरी लीला, यही है दिव्य दर्शन। चिंता मत कर, दुख में ही मैं तेरा स्वरूप बनाया हूं। हे अर्जुन समान आत्मा, जब जीवन दुख से भर जाता है
तभी आत्मा को मेरी उपस्थिति का बोध होता है। होता मत है, इसलिए चिंता मत कर। जब तू टूट जाता है तब मैं तुझे थामता हूं, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं तुझ में प्रकट होता हूं। दुख मेरा ही एक रूप है, वह तुम्हें बुलाता है मेरी ओर। जैसे रात्रि में तारे चमकते हैं, वैसे ही दुख में मेरी दिव्य झलक मिलती है। तू चिंता क्यों करता है? क्या मैंने गीता में नहीं कहा, योगक्षेम वहां मेहम, जो मुझ में समर्पित है उसके हर दुख को मैं अपने कंधों पर ले चलता हूं। इसीलिए शांत हो जा। जब तुम अकेले रोते हो तब मैं तेरे आंसुओं में स्वयं को पाता हूं। चिंता मत कर, क्योंकि जिस क्षण तू सबसे अधिक आए, सबसे अधिक टूटा होता है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे अधिक निकट होता हूं। दुख एक द्वार है जो तुझे मुझ तक लाता है। जब सब छिन जाता है तब मेरा दर्शन मिलता है, क्योंकि जब तू भीतर से रिक्त होता है तभी मैं उस रिक्तता को अपने प्रकाश से भरता हूं। क्या तूने गीता में नहीं सुना, सुख दखे समय कृत्वा लाभाला भव, जया जयो सुख दख जीत हार, सब एक जैसे जान और मेरे पथ पर बढ़ता चल। दुख मत कर, क्योंकि मैं स्वयं उसी अंधकार में दीप बनकर आता हूं। तेरे आंसू मेरे चरण अपेक्षाण और तेरा मौन मेरी पुकार। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो एक नया रंग ही सामने आएगा। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोरबा के दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, पर दोगले आदमी को नहीं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वह लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। जिसकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का हो गया समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है। अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। राहत फिर मुस्कान सजाकर मैंने भी जीने वालों की नकल कर ली। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर? शिकवा करें भी तो किससे करें? यह दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। शामिल थे जिंदगी में कुछ सस्ते लोग, बस सबक जरा महंगा देकर चले गए। अकेले जीना ही आ जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं। क्या कहें जब अकेलापन इतना भाता है। खुद से बातें में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन। इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकी। वह हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तन्हा मैं मजबूत बहुत हूं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। सब सो जाते हैं, तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना बड़ा तो नहीं हूं। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वे बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। जब खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं। पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करें कि वह दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है। मुझे बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं। पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। आप परवाह करना छोड़ दो। लोग दर्द का देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ। चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं।
जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हो, कम हो लेकिन वफादार हो। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पतित पनी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों से आदर की उम्मीद रखते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो यह आपकी कमजोरी बन जाती है। सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता, और जो सच्चे कर्म करता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानेंगे और बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया खुद आपको सम्मान देना सीखेगी। इसलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि सम्मान खुद चलकर आपके पास आए, न कि आप उसके पीछे भागे। अगर हालात बदलने की ताकत नहीं है तो अपनी सोच को बदल लीजिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। जब हम चीजों को देखने का तरीका हमें सबक देने लगती है, जो हमें कमजोर बनाती थी वही हमें मजबूत करने लगती है। जीवन में बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, असली बदलाव भीतर से आता है, और जब सोच सकारात्मक हो जाती है तो सब कुछ अपने आप सही लगने लगता है। जब सत्य की मति और गति किसी के साथ होती है, तो वह रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं, क्योंकि सत्य की डोर स्वयं परमात्मा के हाथ में होती है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके पद प्रतिष्ठा या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके चरित्र और उसकी निष्ठा से मापी जाती है। जिसने अपने भीतर भक्ति, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान को पाया, उसके जीवन में कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जब श्री हरि किसी के साथ होते हैं तो सारा संसार भी उसका विरोध कर ले, फिर भी विजय उसी की होती है। मोहब्बत कोई बोझ तो होती नहीं है जनाब, फिर भी इसकी मासूमियत और गहराई अच्छे अच्छे को झुकना सिखा देती है। यह वह एहसास है जो दिल में उतर इंसान के अभिमान को पिघला देता है, उसे विनम्र बना देता है, उसकी सोच को नया आयाम दे देता है। मोहब्बत में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। बस एक एहसास होता है जो इंसान को उसकी खुद की अहमियत से परे ले जाकर सिर्फ समर्पण करना सिखाता है, क्योंकि असली प्यार वही होता है जिसमें झुकने में भी एक अनोखी खुशी महसूस होती है। अच्छा बनना और अच्छा होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है जनाब। जो लोग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, आईना साठ हाश को करते हैं, वे ना जाने कितने सच्चे और भले इंसानों की जिंदगी से खेल जाते हैं। उनके भरोसे को तोड़ देते हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर देते हैं। लेकिन जो वास्तव में अपाए अच्छे होते हैं, वे बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्मों से हजारोंगियों को संभार जाते हैं। अपने प्रेम, दया और सद्भाव से दूसरों के जीवन में रोशनी भर देते हैं। दुनिया में सच्ची अच्छाई की पहचान करना मुश्किल जरूर है, मगर जब भी कोई सच्चा अच्छा इंसान हमारे जीवन में आता है, उसकी मौजूदगी ही हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बना देती है। घोड़ा दौड़ में प्रथम वही आता है जिस पर कोई अनुभवी सवार हो, जो उसकी गति, संतुलन और दिशा को समझता हो, जो जानता हो कि कब रफ्तार बढ़ानी है और कब संयम रखना है। उसी प्रकार परिवार भी तभी आगे बढ़ता है जब उसका मुखिया समझदार हो, जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे, जो अपनों को सही मार्ग दिखाए, जो कठिनाइयों में भी संयम और विवेक से काम ले, और जो अपने परिवार के हर सदस्य की शक्ति और कमजोरी को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जिस घर का मुखिया बुद्धिमान होता है, वह प्रेम, सम्मान और तरक्की अपने आप लाता है, क्योंकि वह केवल स्वयं आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, क्योंकि जब इंसान हर बात को बिना प्रतिक्रिया दिए धैर्यपूर्वक सुनना शुरू कर देता है, तो उसका मन धीरे धीरे सहने की शक्ति विकसित कर लेता है। और जब सहना सीख लिया तो जीवन की हर परिस्थिति में खुद को संभालना, हर दुख दर्द के बीच खड़े रहना और
हर मुश्किल घड़ी में मजबूत बने रहना भी आ जाएगा, क्योंकि सहने की कला वही सीखता है जो जीवन के उतार चढ़ाव को समझ चुका होता है। और जो रहना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, बल्कि हर हाल में अपने आत्मबल को बनाए रखता है। लड़ने की ताकत तो हर किसी के पास होती है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी जीत को सबसे अपने ऊपर रखता है तो कोई अपने रिश्तों को। कुछ लोग हर बहस, हर तकरार में खुद को सही साबित करने के लिए कि किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जीत सबसे जरूरी होती है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनके लिए रिश्तों की अहमियत किसी भी जीत से कहीं ज्यादा होती है। असली समझदारी उसी में है जो यह पहचान सके कि किस वक्त किस चीज को बचाना ज्यादा जरूरी है, अपनी बात को मनवाना या अपने अपनों को संभालना। इंसान का वजन सिर्फ उसके शर से नहीं, बल्कि उसके शब्दों से भी आंका जाता है। हर बार किसी को तोलने के लिए तराजू की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार बस उसकी कही गई बातें ही बता देती हैं कि वह कितना हल्का है और कितना भारी। कुछ लोग कम बोलकर भी गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा बोलकर भी अपना वजन खो देते हैं। शब्दों की कीमत समझना जरूरी है, क्योंकि जबान से निकली बात इंसान के कद का सबसे सही अंदाजा देती है। दिल किसी से तब लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। इस दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है, क्योंकि कई चेहरे मीठे बोलते हैं मगर इरादे कड़वे रखते हैं। जब इंसान दिल की गहराइयों को समझने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि सच्चाई और दिखावे में कितना फर्क होता है। इसीलिए मोहब्बत करने से पहले यह देख लेना जरूरी है कि सामने वाला उतना ही सच्चा है या नहीं जितना वह दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर एक चेहरे की फितरत में ईमानदारी नहीं होती। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वह आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे, क्योंकि हर इंसान अपनी जगह पर सही होता है और हर किसी की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। जब आप बार बार किसी की गलतियों को गिनाने लगते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी बात में कमी निकालते हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब वह इंसान खुद को आपसे दूर करना ही बेहतर समझता है। रिश्ते टिकते हैं आपसी समझ और सम्मान से, ना कि हर वक्त एक दूसरे को आंकने और जज करने से। इसलिए अगर कोई आपके साथ है तो उसकी खूबियों को देखिए, उसकी अच्छाइयों को सराहे, क्योंकि बार बार कमियां निकालने से कहीं ऐसा ना हो कि वह आपको ही अपनी जिंदगी से निकाल दे। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप सबसे प्रिय या सर्वश्रेष्ठ हैं, बल्कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप उन जगहों पर खामोश रहे जहां आपको बोलना बहुत जरूरी था। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, क्योंकि तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालात से। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। किसी ने पूछा, इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या है? एक खूबसूरत जवाब मिला, फालतू की सोच। फालतू की सोच ही इंसान का सबसे बड़ा बोझ होती है। सीमेंट हमें सिखाता है कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है, और जोड़े रखने के लिए भी। जिस जमीन पर बारिश ना हो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में ईमान ना हो वहां के रिश्ते सुनी सुनाई और देखी भाली बात में बहुत फर्क होता है। कभी हम किसी की जगह ले लेते हैं तो कभी कोई हमारी जगह ले लेता है। यही हकीकत है जिंदगी की। गलत फहमियों के किस्से बड़े दिलचस्प होते हैं। हर दीवार सोचती है कि यह मुझसे खड़ी है। कुछ लोग हमारी कद्र उस वक्त नहीं करते जब हम उनके साथ होते हैं, लेकिन वही लोग हमारी कद्र तब करने लगते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जहां लगे कि आपकी बहुत ज्यादा परवाह और कद्र करना दूसरों के लिए तकलीफ बन रहा है, तो वहां से आपका हट जाना ही बेहतर होता है। दुनिया पर किया हुआ भरोसा फिर भी टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, और यह बहुत बड़ा सच है, लेकिन इससे आपको लड़ना नहीं, इसे स्वीकार करना है। वक्त जब इंसान को बदलना सिखाता है तो इंसान भी वक्त को बदलना सीख जाता है।
किसी का दर्द समझने के लिए एक इंसान के अंदर इंसानियत का वाक़या होना आमामता जरूरी है। टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिसमें जिंदगी ही तमाम हो जाए। सच बोलना तो दूर, आजकल तो लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। जमाने का यही दस्तूर है। लोग आपसे एहसान भी लेंगे और मतलब भी फिर आपको ही कहेंगे। लोग निकाल रहे थे बस मतलब अपना, हम खामखा उन्हें अपना यार समझ बैठे। इस दौर में इतनी भी मत दो कि लोग आपकी इज्जत ना करें। इंसान कब बदल जाए पता नहीं चलता, और हम ये सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहां हुई। इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वह दिखा देते हैं कि वह असलियत में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह खेल ही होगा। इश्क का नहीं, अपनी कहानी में बेहतर बनो। सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं पर करते नहीं, दूसरे जो कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे जो करते हैं पर कहते नहीं। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी पर, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, पर अयोग्य के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है। रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेला है और खुशी में जाया के निकमान पैदा है। कोई आपको ना समझे तो उदास मत होइए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ से बाहर होते हैं। बहते पानी की तरफ बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी होनी चाहिए। यह कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें चलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से जलते हैं, बस अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, यह तो वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं, और समझदार लोग भूल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। वो ऐसा है, वह वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह कैसा है। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है। आपके सिवा खोने के साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए। जो निभाना चाहते हैं वह मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस हर किसी में नहीं होता, क्योंकि सच का साथ देने वाले अक्सर कुछ लोगों की आंखों में खटक लगते हैं। यदि आपने कभी अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई, यदि आपने कभी सही और गलत के बीच फर्क करने की हिम्मत नहीं जुटाई, तो स्वाभाविक है कि आपका कोई दुश्मन भी नहीं होगा। लेकिन क्या यह सच में गर्व करने वाली बात, जीवन में कभी कभी शत्रु का होना भी इस बात का प्रमाण होता है कि आपने सत्य के लिए संघर्ष किया है। आप किसी के पक्ष में खड़े हुए हैं, आपने सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखा है। दौलत तो कोई भी इंसान कमा सकता है, मेहनत करके, छल कपट से, या फिर किस्मत के सहारे। लेकिन सच कहूं तो इस दुनिया में सबसे खुशनसीब वही होता है जो दौलत के साथ साथ एक अच्छा परिवार भी कमा लेता है। क्योंकि पैसा जितना भी आ जाए, अगर साथ बैठकर हंसने बोलने वाले अपने नहीं हैं, तो वह सब कुछ बेईमानी सा लगता है। महंगे महलों में भी अकेलापन खा जाता है, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी में भी अगर अपने पास होते हैं तो वह घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। दौलत इंसान को कुछ वक्त के लिए सुकून दे सकती है, मगर असली सुकून तो अपनों के साथ बिताए गए लम्हों में ही होता है।
जिंदगी में बड़ा बनने के लिए सपने तो बड़े देखने ही दो चाहिए, लेकिन सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत भी पहले कदम से ही होती है। अगर तुम सोचते रहोगे कि एक ही छलांग में मंजिल तक पहुंच जाओगे, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। हर बड़ी सफलता के पीछे छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं, जो धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी जीत की कहानी लिखते हैं। इसीलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए धैर्य रखो। एक एक कदम सही दिशा में बढ़ाते जाओ, और यकीन मानो एक दिन वही छोटे छोटे कदम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां तुम खुद को देखना चाहते हो। खुद के प्रति सच्चे रहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप से ईमानदार नहीं होंगे, तब तक दूसरों के प्रति सच्चे होने का दिखावा बस एक छलावा ही रहेगा। अगर मन में ही झूठ और बनावट होगी, तो दुनिया के सामने सच्चाई की परछा भी टिक नहीं पाएगी। इंसान वही देता है जो उसके भीतर होता है। इसलिए अगर दिल में ईमानदारी होगी, तो शब्दों और कर्मों में भी वही झलकेगी। जब आप खुद से छल करना छोड़ देंगे, तभी दुनिया के सामने बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के खड़े हो पाएंगे। और यही सच्ची ईमानदारी की पहचान होती है। जीवन में असली जीत वही नहीं होती जो आपको दूसरों से मिलती है, बल्कि वह होती है जो आप खुद से हासिल करते हैं। जब आप अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी शंकाओं पर विजय पा लेते हैं, तभी आप वास्तव में विजेता बनते हैं। दूसरों की दी हुई जीत केवल क्षणिक संतोष दे सकती है, लेकिन जो जीत आपने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने आत्मविश्वास से हासिल की हो, वह आपको भीतर से मजबूत बनाती है। असली जीत तब होती है जब आप खुद को बीते काटे के कल से बेहतर बना पाएं, जब आप अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ पाएं, और जब आप बिना किसी वे के अपने भीतर एक सुकून महसूस करें कि हां, मैंने खुद को हराया नहीं बल्कि निखारा है। दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है, वह कहीं और नहीं मिल सकती, क्योंकि यह खुशी सिर्फ दिल से महसूस की जाती है, किसी चीज से खरीदी नहीं जाती। जब आप किसी जरूरतमंद का सहारा बनते हैं, किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, या बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तब जो संतोष और आत्मिक सुख मिलता है, वह दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा होता है। यह खुशी अनमोल होती है, क्योंकि इसमें ना कोई प्रतिस्पर्धा होती है, ना कोई शर्त, बस एक सच्ची भावना होती है जो इंसान को भीतर से समृद्ध बना देती है। जिंदगी में हर कोई ना दोस्त बनकर आता है और ना ही हर कोई सगा रिश्तेदार होता है। तो ताता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। यह लोग हमें समझाते हैं कि किन पर भरोसा करना चाहिए और किन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कभी कभी उनका दिया हुआ दर्द हमें मजबूत बना देता है, तो कभी उनके छल से हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। ऐसे लोग भले ही हमारे दिल को तकलीफ दें, लेकिन वे हमें जिंदगी के उन सच से भी रूबरू कराते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी होता है। संघर्ष की राह पर वही चलता है जो कुछ अलग करने की हिम्मत रखता है, जो ठोकरें खाकर भी गिरने से नहीं डरता, बल्कि हर गिरावट से और ज्यादा मजबूत होकर उठता है। यही वह इंसान होता है जो ना सिर्फ अपनी दुनिया बदलता है, बल्कि पूरे संसार को एक नई दिशा देने की ताकत रखता है। जिसने अंधेरी रातों में दर्द और अकेलेपन से जंग लड़ी होती है, जिसने हर मुश्किल को पार करके अपने हौसले को जिंदा रखा होता है, वही सुबह होते ही सूर्य की तरह चमकता है, अपनी रोशनी से पूरे जग को जगमग कर देता है। औरों के लिए जीने की कीमत तब समझ आती है जब अपनी ही ख्वाहिशें, अपनी ही खुशियां कहीं पीछे छूट जाती हैं। हर किसी को खुश करने की चाह में, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश में उम्र कब बीत जाती है इसका एहसास भी नहीं होता। आपसे तो जज्बात दोनों खर्च होते जाते हैं, लेकिन आखिर में जब अपने ही हाथ खाली रह जाते हैं, तब समझ आता है कि इस सफर में हमने कितना कुछ खो दिया और बदले में कुछ भी हासिल ना कर पाए। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही लोग तोड़ देते हैं जिन्हें हमने अपना सबसे करीब समझा होता है, जिनके साथ हर बात साझा की, जिन्हें अपनी हर कमजोरी बताई, जिन्होंने हमारी हंसी, हमारे आंसू सब कुछ करीब से जानमार से जाना। वही लोग जब बेरुखी से मुंह मोड़ लेते हैं, तब एहसास होता है कि भरोसा कितना नाजुक होता है। किसी अजनबी का दिया हुआ घाव उतना गहरा नहीं लगता जितना अपनों की बेवफाई का दर्द छुपता है, क्योंकि जो हमें अच्छी तरह जानता है वही सबसे बुरी तरह हमें तोड़ने की ताकत रखता है। वक्त की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह ना सिर्फ बदलता है, बल्कि आपके आसपास के हर है
हर चेहरे का असली रंग भी सामने ला देता है। जब हालात अच्छे होते हैं तब हर कोई अपना लगता है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें दस्तक देती हैं तब समझ आता है कि कौन बाक खा या कौन अपना था और कौन सिर्फ दिखावे की दोस्ती निभा रहा था। आप जिन लोगों को दिल से अपना मानते थे, वक्त के साथ वही लोग आपको बता देते हैं कि वे वास्तव में क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। हर खत्म होती कहानी के बाद एक नई शुरुआत जन्म लेती है, और हर नई शुरुआत के साथ एक अनदेखा अंत भी धीरे धीरे आकार लेने लगता है। जिंदगी का यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। जहां एक राह खत्म होती है, वहीं से दूसरी राह निकलती है। हर अंजाम के बाद कोई ना कोई आगाज जरूर होता है, और हर आगाज के साथ एक नया अंजाम भी अपने होने की तैयारी करता है। यही जीवन का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा अहमियत पाते हैं जिनके भीतर अहम नाम की कोई चीज नहीं होती, जिनकी बातों में विनम्रता होती है, जिनके स्वभाव में सरलता होती है और जिनके दिल में दूसरों के लिए जगह होती है। वे ही सच में लोगों के दिलों में बसते हैं। जो खुद को बड़ा सा करने में लगे रहते हैं, अक्सर वक्त उन्हें छोटा बना देता है, लेकिन जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी घमंड के आगे बढ़ते हैं, वही असल में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं। बुरा वक्त कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। यह बिना इजाजत जिंदगी में ऐसा भूचाल लाता है कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता। हालात कब बदल जाएं, कौन अपने बने रहे और कौन पराया हो जाए, कहां नहीं जा सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि जो खुद फैसले सुनाते आए होते हैं, उन्हें भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ता है। वक्त की यही सच्चाई है। जब तक अच्छा चलता है सब साथ होते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब असली और नकली का फर्क समझ में आता है। कभी किसी के जीते जी उसे सहारा दे दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कंधा सिर्फ अर्थ ही उठाने के लिए दिया जाए। कुछ बोझ ऐसे भी होते हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में ही अकेले ढोता रहता है, लेकिन अगर उसे वक्त पर आपका साथ मिल जाए तो शायद उसकी हिम्मत टूटने से बच जाए। लोगों की मदद सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका दर्द समझकर उनके जीवन में रहते हुए ही उन्हें सहारा देना ज्यादा जरूरी हो। क्या कैसा चुनाइट होता है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस संसार में किसी का मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपका अस्तित्व, आपकी पहचान, आपकी कीमत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राह पर चलिए, अपने उद्देश्य को पहचानिए और वही बनिए जो आपको बनना है, क्योंकि हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को ही खो देंगे। और यकीन मानिए, जो सच में आपकी परवाह करते हैं उन्हें आपकी खुशियों से फर्क पड़ता है, न कि दूसरों की राय से। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इस वजह से टूट जाते हैं कि जब इंसान अपनी जरूरत के वक्त उधार लिया हुआ पैसा लौटाने से खतरा आता है। जो अपने सबसे करीबी थे वही पराये हो जाते हैं, क्योंकि पैसों की देनदारी रिश्तों की गहराई से ज्यादा भारी पड़ने लगती है। जो कल तक हर सुख दुख में साथ थे, वे आज नजरें चुराने लगते हैं, क्योंकि उधार वापस मांगना मानो रिश्ते को खुद अपने हाथों से खत्म करना होता है। आखिर में कुछ हाथ नहीं आता, ना पैसा, ना ही वह रिश्ता जो कभी बहुत अजीब था। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है। किसी को पुकारता है जो हमेशा खामोश रहता है। वह अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर हालात वालों से ही होता है। हर आंसू आंख मिलाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक ले फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है ना साहब, तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक बढ़ना गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम पन्ने पलटने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर लगाते हैं और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है। मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्य का करते हैं,
जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह माय पारे मांगने पड़ते हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने में नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये नष्ट हो जाते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजाक किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है, क्योंकि यही हमारी वास्तविक दिशा तय करती है और हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। इंसान अपने कर्मों का फल खुद भुगतता है, और जो इसे समझकर अपने जीवन में उतारता है वह कभी हार का सामना नहीं करता। दोस्ती, मोहब्बत और रिश्तों की असली कीमत केवल समय पर निभाए गए कर्मों और निभाई गई जिम्मेदारियों से पता चलती है। दुनिया में बहुत लोग दिखाई देते हैं, लेकिन असली साथी वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। रिश्ते निभाना आसान नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और लालच के पीछे भागता है तब अपनों की कीमत समझ में आती है। सब्र और धैर्य दोनों ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। जब किसी ने दिल तोड़ा हो या धोखा दिया हो तो दुख केवल क्षणिक होता है, पर सीख हमेशा के लिए होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली मोल अनुभव और ज्ञान में है, दौलत और शोहरत में नहीं। इंसान अपनी असली पहचान केवल अपने व्यवहार, कर्म और सोच से ही पा सकता है, न कि चेहरा, नाम या सामाजिक स्थिति से। जिन लोगों के पास समय है वे दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, और जिनके पास समय नहीं है वे ही चीज को महत्व देते हैं। इसलिए समय का मूल्य समझना और हर पल को सही दिशा में लगाना ही असली बुद्धिमानी है। इंसान अक्सर दूसरों की अच्छाइयों और कमियों पर ध्यान देता है, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब वह खुद की कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने में लगा रहता है। जिंदगी में हर ठोकर एक सबक है, हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और हर सफलता को समझने का नजरिया देती है। कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग ही हमें धोखा देते हैं, और वही लोग हमारे लिए सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। इसलिए किसी पर पूर्ण भरोसा करना आसान नहीं, लेकिन भरोसा करने की कला जानना बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तो आप हमेशा उनके व्यवहार से प्रभावित होंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाना और आनी बात और अपनी सोच पर नियंत्रण रखना सीखिए। जो इंसान अपने भीतर आत्मविश्वास और सच्चाई रखता है वह किसी भी चुनौती का सामना बिना घबराए कर सकता है। रिश्तों में विश्वास और समझदारी ही उन्हें टिकाए रखने की कुंजी है। आजकल लोग अपनी खुशी दूसरों की प्रतिक्रिया से जोड़ देते हैं, लेकिन असली संतोष वह है जो इंसान अपने कर्म और सोच से प्राप्त करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही दिशा में किया गया हर छोटा प्रयास जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। इसलिए कभी भी प्रयास करने से डरना नहीं चाहिए। भले ही शुरुआत छोटी हो, जीवन में आए हर अनुभव को सीख के रूप में लें, चाहे वह दुखी हो या सुखद। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कान बनाए रखता है वही असली विजेता होता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचान ले। किसी की अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन करना आसान नहीं, इसलिए हमेशा धैर्य और समझदारी से निर्णय लें। जब इंसान अपने मन की शांति, अपने कर्मों की ईमानदारी और अपने रिश्तों की सच्चाई को महत्व देता है, तभी वह वास्तविक सुख और सफलता प्राप्त करता है। समय के साथ इंसान का दृष्टिकोण बदलता है, अनुभव बढ़ता है और समझ बढ़ती है। किसी की आलोचना करना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकारना और उनसे सीखना असली बुद्धिमानी है। दुनिया में बहुत लोग दिखावे के लिए खुश रहते हैं, लेकिन असली खुशी अपने कर्मों और अपने प्रयासों से आती है। जब इंसान किसी चीज में पूरी मेहनत और लगन लगाता है तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, संतोष और आत्मसम्मान हमेशा उसके साथ रहते हैं। इंसान को यह सीखना चाहिए कि खुश रहना परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना स्वार्थ के दिया जाए, और सच्चा मित्र
वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। जीवन में कभी हार और कभी जीत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हारने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमें मजबूत और समझदार बनाती है। इंसान के लिए सबसे जरूरी है कि वह अपने समय, अपनी सोच और अपने प्रयासों की कदर करें। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता है, वह अक्सर अपने जीवन की खुशियों को खो देता है। इसीलिए खुद की गलतियों को सुधारना और अपने प्रयासों में सच्चाई बनाए रखना जरूरी है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, धोखे मिलेंगे, लेकिन जो इंसान अपने भीतर धैर्य, उम्मीद और मेहनत बनाए रखता है, वही हर चुनौती को पार कर सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों पर निर्भर होकर खुश रहने की कोशिश करता है, जबकि असली खुशी अपनी मेहनत और सोच से मिलती है। जिंदगी में जितनी जल्दी इंसान अपने अंदर की शक्ति और संभावनाओं को पहचान ले, उतनी ही जल्दी वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। को पहचान ले, उतनी ही जल्दी वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। को पहचान लेता है, उतनी जल्दी उसे वास्तविक सफलता और संतोष मिलता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों, सोच और धैर्य से होती है। जीवन में हर चुनौती, हर ठोकर और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। आत्मसम्मान, धैर्य, सच्चाई और मेहनत ही जीवन के असली मूल्य हैं। इंसान को अपने जीवन की दिशा, अपने रिश्तों और अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। असली खुशी वही है जो मेहनत, अनुभव और सच्चाई से मिलती है। इस दुनिया में बहुत लोग दिखावे और दिखावे के लिए खुश रहते हैं, लेकिन असली संतोष केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपनी सोच, अपने कर्म और अपने प्रयासों में सच्चा है। इसलिए अपने जीवन को समझो, अपनी सोच को मजबूत बनाओ और हमेशा अपने कर्मों की अहमियत को जानो। संघर्ष से भागना आसान है, लेकिन संघर्ष में जीना और सीखना ही असली जीवन है। अपने अनुभवों से सीखो, गलतियों को सुधारो और हमेशा सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलो। सफलता और असली खुशी केवल उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानते हैं। जीवन में कभी भी दूसरों की तुलना में अपने मूल्य को मत मापो। हर इंसान का सफर अलग है और हर किसी के लिए ये उसकी अपनी जीत और उसकी अपनी सीख होती है। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो, उनके कर्म और उनके विचार भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा सही साथ चुनो। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। अपने प्रयासों में ईमानदारी, अपने रिश्तों में समझदारी और अपने सोच में धैर्य। इसी संतुलन से इंसान को सच्ची खुशी, सफलता और आत्मसम्मान मिलता है। कठिनाइयां आएंगी, धोखे मिलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति, अपने आत्मसम्मान और अपने प्रयासों की अहमियत को समझता है, वही जीवन में वास्तविक विजय प्राप्त करता है। मित्रों, अर्जुन की तरह आज भी हर व्यक्ति अपने जीवन के रणभूमि में खड़ा है। कोई मोह के कारण पीछे हटता है, कोई भय से, कोई असफलता के डर से। पर जो अपने हृदय में विश्वास रखता है, वह अंततः विजय होता है। जीवन का अर्थ जीतना नहीं, समर्पित होना है उस सत्य के प्रति जो भीतर गूंजता है। जो अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो गया, उसके लिए संसार की कोई शक्ति असंभव नहीं। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब मनुष्य अपना कर्म बिना अहंकार के करता है, तो वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है, जो मुक्त हो जाता है। जब तक मैं बना रहेगा, तब तक पीड़ा भी बनी रहेगी, पर जिस दिन मैं मिट गया, उसी दिन आनंद शाश्वत हो गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम सच्चे अर्थों में स्वयं को जान लोगे, तब तुम्हें किसी की राय, किसी की आलोचना या किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। तब मनुष्य ना किसी से ऊपर होता है, ना किसी से नीचे। जीवन की यही पराकाष्ठा है। जब हम हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम हर अनुभव को ईश्वर की इच्छा समझकर अपनाते हैं, तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। वह शांति वही है जो युद्ध भूमि में भी अर्जुन को मिली थी, वही जो हर सत्य के खोजी को मिलती है। जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक जीवन केवल संघर्ष है, पर जब यह समझ आ जाती है, तब हर संघर्ष साधना बन जाता पानी ज्यादा। यह जीवन एक विशाल युद्ध भूमि की तरह है।
जहां हर मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और भ्रमों से युद्ध करता है। जब अर्जुन की तरह मन भ्रमित होता है, निर्णय डगमगाते हैं और हृदय भय से भर जाता है, तब भीतर से एक आवाज उठती है। वही आवाज जो कालातीत है, जो हर युग में हर आत्मा के कानों में गूंजती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन का रथ संकटों के बीच खड़ा हो, जब मनुष्य को सही और आसान के बीच चुनाव करना पड़े, तब अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा सारथी है। दुनिया तुम्हें झूठे मार्ग दिखाएगी, कभी सम्मान का लालच देगी, कभी भय का जाल बुन देगी। जिसने स्वयं को पहचान लिया, वह संसार के भ्रम से मुक्त हो गया। अर्जुन की तरह हर मनुष्य के भीतर भी एक युद्ध चल रहा है। एक ओर कर्तव्य की पुकार है और दूसरी ओर मोह का आकर्षण। मनुष्य तब तक अशांत रहेगा जब तक वह अपने कर्मों को परिणामों से जोड़ता रहेगा। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब तक मनुष्य फल की चिंता करता रहेगा, तब तक उसका कर्म बोझ बन जाएगा, और जब वह सिर्फ कर्म के प्रेम में डूब जाएगा, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाएगा। अर्जुन ने जब अपने अपनों को शत्रु के रूप में देखा, तब उसका हृदय कांप उठा। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब वह कालातीत वाणी गूंजी, उठो, क्योंकि यह समय तुम्हारा परीक्षा नहीं, तुम्हारा उत्थान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो कर्म से भागता है वह भाग्य से भी भाग नहीं सकता। जो कापाड्डिगा से मुंह मोड़ता है, वह स्वयं से भी दूर हो जाता है। यही शिक्षा आज हर उस इंसान के लिए है जो कठिनाइयों से बचना चाहता है। जीवन कभी आसान नहीं होता, पर आसान वही बनाता है जो स्वयं पर विश्वास करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म का अर्थ सिर्फ क्रिया नहीं, निष्ठा है। जब कर्म निस्वार्थ होता है, तब वह तपस्या बन जाता है। इसीलिए जो इंसान अपने कार्य को पूजा समझकर करता है, उसके हाथों से चमत्कार घटते हैं। समय के इस विशाल सागर में हर व्यक्ति एक नाव है और मन उसका पतवार। अगर मन स्थिर है तो नाव भले तूफान में हो, वह डूबती नहीं, पर अगर मन अस्थिर है तो शांत पानी में भी डूबने का भय बना रहता है। अर्जुन का संकट यही था, युद्ध का नहीं, अपने मन का। उसे युद्ध के मैदान में शत्रु नहीं दिखे, उसे अपनी कमजोरी दिखाई दी। और जब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अपने हृदय में छिपे भय को पहचानो और उस पर विजय प्राप्त करो, तब अर्जुन को यह ज्ञात हुआ कि भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जिस दिन मनुष्य जान लेता है कि उसके भीतर जो चेतना है वही अमर है, उस दिन मृत्यु का भय मिट जाता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि संसार कठोर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने अपेक्षाओं का भार अपने ऊपर रख लिया है। जब तक वह दूसरों से मान्यता मांगता रहेगा, तब तक उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपनी पहचान दूसरों की नजरों से मत तय करो। तुम वही हो जो तुम्हारे कर्म है, जो तुम्हारा सत्य है, न कि जो दुनिया कहती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि बाहरी ताली अस्थाई है और भीतर की संतुष्टि ही वास्तविक है, तब उसे दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता। जीवन एक ऐसी गहराई है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह एक निरंतर प्रवाह है जो हर क्षण बदलता है, हर पल सिखाता है और हर अनुभव के पीछे कोई अदृश्य अर्थ छुपा होता है। इंसान अक्सर जीवन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन समझने की चीज नहीं, महसूस करने की यात्रा है। हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है, हर रात एक नया सबक देकर जाती है, लेकिन मनुष्य का मन हमेशा भागता रहता है। कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की याद में, और इसी दौड़ में वह वर्तमान के उस शांत पल को खो देता है जिसमें जीवन वास्तव में बसता है। जब तक व्यक्ति ठहरना नहीं सीखता, वह जीना नहीं सीख सकता। जीवन का असली सौंदर्य तब प्रकट होता है जब मनुष्य रुककर सांस लेकर इस क्षण की गंध को महसूस करता है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो स्थायी है वह भीतर है, जो बदलता है वह बाहर। हर मनुष्य अपने जीवन में किसी मोड़ पर ऐसा क्षण जरूर देखता है जब सब कुछ धुंधला लगता है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है, दिशा खो जाती है और आत्मविश्वास टूटने लगता है। ऐसे में लोग बाहर समाधान ढूंढते हैं, किसी व्यक्ति में, किसी पुस्तक में, किसी परिस्थिति में।
लेकिन समाधान कभी बाहर नहीं होता, वह तो हमेशा भीतर सोया रहता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। भीतर का मौन सबसे बड़ा श्राप आपका शिक्षक है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है तो उसे कोई भ्रम नहीं छू सकता। जो अपने मन पर विजय पा गया, उसने संसार पर विजय पा ली। मनुष्य अक्सर सोचता है कि जीवन दूसरों को हराने का नाम है, लेकिन असल विजय तब होती है जब इंसान अपने अंदर के डर, लोभ, क्रोध और अहंकार को पराजित कर देता है। जिसने अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान लिया, वह बाहरी बाधाओं से कभी हार नहीं सकता। जीवन का असली युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब तक भीतर शांति नहीं होगी, बाहर की कोई सफलता सुकून नहीं दे सकती। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहें।